नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। तो आज हम HSSC के कल रख के एक और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जहां भारत दुनिया में 140वें स्थान पर है, किसके द्वारा जारी किया गया है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बैवल यानी रेवाड़ी में। कार्बोरंडम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है, इसका परिणाम 30 और 40 आएगा। सूरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई? सोनीपत। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1986 में। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? पाटलिपुत्र। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान क्या है? 140th 140वां। C12H22O11 प्लस H2O हाइड्रोजन प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। इस पर अभिक्रिया का क्रम और आणविकता क्या है? इसका क्रम है पहला और इसकी आणविकता क्या है? 2। फंक्शन कॉल को फंक्शन परिभाषा से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाइंडिंग। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? 1970 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32। इन इट एक विशेष विधि है जिसे क्या कहा जाता है? क्लास कंस्ट्रक्टर। गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1990 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी? अक्टूबर में। हर्षचरित किस द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित। भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई थी? है नेम यानी नेम। वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तक के लेखक मलाला यूसुफजई। मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? कंकर्स। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था? लॉर्ड रिपन। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही समाचार में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहाँ खालिस्तान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की? मुंदरी गांव जो कैथल में पड़ता है। हरियाणा में मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। चक्कर जिसे कुम्हार बनाते हैं। विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। फाग नृत्य खालिस्तान के माह में किया जाता है। फाल्गुन। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य से कम हो, तो छोड़ो, ये तो रीजनिंग का है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है चावल और रबी की फसल कौन सी है? गेहूं। हरियाणा का प्रथम गवर्नर था श्री धर्मवीरा।
भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। पोर्ट ब्लेयर किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है? केल्विन, किलोग्राम, मोल पर मोल। इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है? ये जो विस्मयादि बोधक है और इक्वल का निशान है ये। ऑप्शन डी। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2008 में। हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है कागज का शहर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है? हरिसेन। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? नंदन नीलेकणी समिति। चरखी दादरी जिला वर्ष खालिस्तान में बना? दिसंबर 2016 में। कमरे के तापमान पर एक पैरामैग्नेटिक गैस जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन को परिमाण B = 1.5 T के बाहरी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। गैस के परमाणुओं में चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण माइक्रो इक्वल 1.5 माइक्रो B होता है। एक परमाणु की अनुवादित गतिज ऊर्जा K की गणना करें। इसका आंसर A आएगा काउंट करने के बाद। HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? मानेसर गुड़गांव में। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरव गांगुली, जो अभी अभी BCCI के प्रेसिडेंट हैं। नोड्स जिनमें कोई चिल्ड्रन नहीं है खालिस्तान नोड्स कहलाते हैं। लीफ। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियाँ। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? अम्बाला जिले। और सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले में। कोने और किनारों के सेट जो उन्हें जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है ग्राफ। हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया खालिस्तान भी कहलाता है तलवार का किला। यदि किसी एकल वर्ग प्राप्त होते हैं तो इसे खालिस्तान वंशानुक्रम कहा जाता है अधिश्रेणिक। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम खालिस्तान वर्ष में जारी किया गया 22 अप्रैल 1994 को। पॉइंट्स पर कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं? 2 पॉइंट्स की तुलना। एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे खालिस्तान कहलाती है तीर्थ दर्शन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मोडाल फ्रॉम अमंग द चॉइसेस। इट्स लेट, इट्स टाइम, वी वेंट होम। लेट हो चुका है, यह समय हमारे घर जाने का है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें आंसर आएगा। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। इसमें एरर बताना है किस पार्ट में है। बीइंग ए कोल्ड डे, नाइदर माई फ्रेंड नोर आई वाज इन ए मूड टू गो आउट। इसका जो एक पार्ट है, पहला पार्ट है, उसमें एरर है, इसलिए इसका आंसर सी। सिलेक्ट ए वर्ड और फ्राज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने एक ऑप्शन चुनना है। इफ़ यू नीड ए कोट यू विल हैव टू बाय वन एज आई कैन नॉट गिव यू माइन। यदि तुम्हें एक कोट की ज़रूरत है तुम इसको खरीद सकते हो, तो कोई तुम एक खरीद सकते हो, क्योंकि मैं मेरे वाला नहीं देने वाला। ऑल्दो यद्यपि ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत मेहनत करता है। ही डिड नॉट गेट फर्स्ट क्लास मार्क, परंतु फिर भी वो
फर्स्ट क्लास मार्क प्राप्त नहीं करता, इसलिए इसका आंसर सी। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग अप्रोप्रिएट क्लॉज। क्लॉज भरना है इसमें। कॉलिन टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब विच ही इज एंजॉइंग वेरी मच। इसका आंसर बी आएगा। इसमें बताना है अपोजिट क्वोक्सेटिक, इसका अपोजिट क्या आएगा? प्रैक्टिकल। ये जैसे क्योक्सोटिक होता है, जैसे कोई भी मतलब पढ़ना या उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करना। एक प्रैक्टिकल होता है जो खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक जो सिर्फ वैसे देखते हैं, ये होता है। अगेंस्ट ए की वर्ड इज गिवन फॉर सजेस्टेड मीनिंग, करेक्ट वर्ड विच इज मीनिंग ऑफ द वर्ड। रिटेंटिव क्या होता है? नॉट फॉरगेटफुल, जो भूला ना जा सके। इसमें भी वो सेंटेंस पूरा करना है अप्रोप्रिएट फॉर्म द वर्ब के साथ। वी आर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। वी हैव नोन, हम जानते ईच अदर, एक दूसरे को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चन है। राम तैरता है, यह खालिस्तान क्रिया के लिए उदाहरण है। किस क्रिया के लिए उदाहरण है? अकर्मक। इसमें कर्म नहीं है, मतलब कहाँ तैरता है इसका कोई पता नहीं है। तालाब में तैरता है, झील में, नदी में, कहाँ तैरता है ये पता नहीं, इसलिए राम तैरता है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जोड़ कर लिखने तो आसान ही है। 65 65 जो ग पार्ट है, 71 ख, 96 क, 69 डी डै, 37 ग, इसलिए बी ऑप्शन इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा होऊंगा, वर्तमान काल, संदिग्ध, मैं पढ़ रहा होऊंगा, इसलिए इसका आंसर सी। निंदा शब्द का विलोम शब्द है। विलोम मतलब उल्टा, स्तुति। एक तो निंदा करते हैं किसी की, एक स्तुति करते हैं किसी का, गुणगान करते हैं। बिमला से दिन में नहीं सोया जाता, यह वाक्य खालिस्तान वाच्य में है, भाव वाच्य में। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल क्या है? अव्यय। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।